Hello everybody, welcome to my YouTube channel. It's Miss Srishti and you are watching official Good and Study Plus for class 12th business studies. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So आज हम क्या करने वाले हैं, अपने जो चैप्टर नंबर 7 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। वो क्या होता है? हमारा पोस्ट टीसी। सो जिसको पता नहीं तो मैं बता देती हूँ। पोस्ट डीसी, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग एंड सी से कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये तीनों चैप्टर, ये तीनों ही जो टॉपिक हैं, तीनों ही जो फंक्शन है, उनको मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको क्या करना है? जी हाँ, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाना है और वीडियो को देखना है। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टिंग। देखते हैं कि डायरेक्टिंग क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसका मीनिंग है, क्या फीचर्स हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग से। ठीक है, तो डायरेक्टिंग, जिसका आपको मीनिंग से ही पता चल रहा होगा कि डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करना, किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड करना। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करना कराना ही सिर्फ डायरेक्टिंग का मतलब नहीं होता। इसका मतलब और भी कुछ होता है कि एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, ताकि वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क को परफॉर्म करें और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको क्या करें? अचीव करें। तो इस डेफिनेशन के अंदर यही लिखा है। देन इसके फीचर्स पे आते हैं। तो इसका जो पहला फीचर्स है वो है हमारा डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। यानी कि डायरेक्टिंग है वो क्या है? हमारा इनिशिएट एक्शन है। डायरेक्टिंग हेल्प करता है हमने जो भी कोई अपना प्लान बनाया है उसको एक्शन के अंदर पुट करने में या फिर उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने में क्या करता है? हमारा डायरेक्टिंग हेल्प करता है। ठीक है, देन यस, थर्ड क्या है हमारा कि जो डायरेक्टिंग है वो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या बोला मैंने कि डायरेक्टिंग क्या है? बच्चा पार्टी, हमारा डायरेक्टिंग हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, तो डायरेक्टिंग क्या है? हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यानी कि हर लेवल पे या फिर हर लेवल पे और हर ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन की प्रोवाइड कर जो डायरेक्शन क्या होती है? नीड होती है हमारी। चाहे जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही हो या फिर फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही हो, तो दोनों ही सिचुएशन में हमें डायरेक्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हर लेवल पे जो मैनेजर्स होता है या फिर जो हम होते हैं एक दूसरे को डायरेक्ट करते हैं, किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई तेरे को ये काम करना है तो करना है, ये गोल है और तेरे को अचीव करना है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या है? हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अ मैनेजर्स कैन नॉट जस्ट आफ्टर इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो मैनेजर्स का सिर्फ यही काम नहीं होता कि उसने कोई ऑर्डर दे दिया, कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसका ये भी काम होता है कि उन ऑर्डर उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी करवाना होता है। ये किसका काम होता है? हमारे मैनेजर्स का काम होता है। ठीक है, तो फॉलो करवाने के लिए वो क्या करेगा? वो कंटिन्यूसली उनको गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा, मोटिवेट करेगा अपने सबॉर्डिनेट्स को, ताकि वो एक अप्रोप्रिएट मैनर में क्या करे? वर्क को परफॉर्म करे और गोल को क्या करे? अचीव करें। देन इसके अंदर थर्ड क्या है हमारा? इसके अंदर थर्ड है हमारा डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल। इसका मतलब हो गया कि डायरेक्टिंग क्या है? हमारा परवेसिव फंक्शन है। डायरेक्टिंग क्या है? हमारा परवेसिव फंक्शन है और हर लेवल पे हमें किसकी नीड होती है? डायरेक्टिंग की नीड होती है। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी कौन है? क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो अगर आपको ठीक से गाइडेंस ना प्रोवाइड करी जाए या फिर आपको मोटिवेट ना करा जाए तो शायद आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो या फिर आप अच्छे जो मार्क्स हैं उनको अचीव करें, इसलिए जो आपके जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स आपको क्या करते हैं? डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपको डायरेक्टिंग देते हैं। ठीक है, मोटिवेट करते हैं, गाइडेंस करते हैं आपके लिए। तो ये क्या है हमारा? ये परवेसिव है, ये हर लेवल पे, ये सभी जगह क्या होती है? सभी लोगों को सभी लेवल पे डायरेक्टिंग की नीड होती है। ठीक है, देन इसके अंदर फिर हमारा फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ क्या है हमारा कि डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि जो डायरेक्टिंग है वो हमारा टॉप टू बॉटम फ्लो होता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी हिरार्की हो गई। हिरार्की के अंदर हमारी जो डायरेक्टिंग है वो हमारी टॉप लेवल टू लोअर लेवल तक क्या होती है? वो फ्लो होती है। यानी कि जो टॉप लेवल है वो किसको डायरेक्ट करेगा? वो किसको सुपरवाइज करेगा? किसको मोटिवेट करेगा? वो हमारे मिडल लेवल को। मिडल लेवल किसको करेगा? हमारे लोअर लेवल को। और जो लोअर लेवल है वो किसको गाइड करेगा? किसको मोटिवेट करेगा? किसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा? वो करेगा हमारे एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो कैसे फ्लो होता है? हमारे टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। ठीक है,
managers to their subordinates. Every manager can direct his immediate subordinates and take direction from immediate boss, and directing start from top level to lower level. देन इसके बाद हमारा लास्ट नेक्स्ट क्या है हमारा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी कि जो डायरेक्टिंग है वो क्या है हमारा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। इसका जो मेन पर्पस होता है, इसका जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि इफेक्टिवली वर्क को क्या करवाया जाए, परफॉर्म किया जाए, किसके द्वारा, एम्प्लॉयज़ के द्वारा, ठीक है। और यानी कि इफेक्टिवली अपने वर्क को परफॉर्म करे और जो भी कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको क्या करे, वो अचीव करें। देन 6 क्या हमारा ह्यूमन एलिमेंट। अब ह्यूमन एलिमेंट क्या होता है, ह्यूमन एलिमेंट यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए। अब अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो हम भाई किसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, किसको मोटिवेट करेंगे या फिर किसको गाइडेंस देंगे, ठीक है। तो ह्यूमन एलिमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इनका जो क्या करते हैं इंटरपर्सनल या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को क्या करते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी कर पाएँ, वर्क को परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ, तो ये हमारे 6 फीचर्स थे। कौन कौन से फीचर्स थे, डायरेक्टिंग इनिशिएट इनटू एक्शन, देन सेकंड क्या हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस, देन डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, देन डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन डायरेक्टिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, देन ह्यूमन एलिमेंट। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है उसको भी देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस का जो पहला पॉइंट है वो क्या है हमारा, वो क्या है हमारा इनिशिएट एक्शन, यानी जो डायरेक्टिंग है वो हेल्प करता है हमारे एक्शंस लेने में या फिर किसी वर्क को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने में क्या देता है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है या एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, ठीक है। देन इसके अंदर फिर सेकंड क्या है हमारा, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, टू इंटीग्रेट, वेट अ मिनट, यस, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स के अंदर मतलब क्या होता है, इन द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अलग अलग जॉब पोजीशन के ऊपर क्या करते हैं, वर्क को परफॉर्म करते हैं। द एम्प्लॉयज़ में डिफरेंट इन द लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एंड द टाइप ऑफ जॉब असाइन, यानी कि जो उनकी जो अथॉरिटी होती है, उनकी जो पोजिशंस होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड से दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। When the employees are working at different level, then their efforts, the integrated, are they coordinated only with the help of directing functions and the issuing instruction continuing, and the work can be maintained। तो इसके अंदर क्या है, डायरेक्टिंग इनिशिएट एम्प्लॉयज़ एफर्ट के अंदर के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि क्या करते हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग जॉब पोजीशन पे काम करते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए चलते हैं, मेंटेन करते हैं, बैलेंस बनाते हुए चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि उनका जो ओवरऑल गोल है वो क्या हो जाए, उनका अचीव हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, जस्ट यस, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि जो डायरेक्टिंग क्या है हमारा मीन्स ऑफ मोटिवेशन है, यानी कि अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, अगर आपके टीचर्स आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, वो आपको बताएंगे कि भाई आपको कौन सा सैम्पल पेपर फॉलो करना है, किस तरह से आपको अपने स्ट्रेटेजीज बनानी है, किस तरह से आपको स्टडी करनी है, कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो आप क्या होंगे, आप मोटिवेट होंगे, आपको भी लगेगा कि आपको जो टीचर्स हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं आपके तरफ, उनको भी लगता है कि आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, गोल को अचीव कर सकते हैं, तो आप भी मोटिवेट होंगे, आप भी ट्राई करेंगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर ओनली, बट थ्रू डायरेक्टिंग एंड इंस्ट्रक्शन द सुपरविजन ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटीज़। तो डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनको क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया, नहीं, ऑर्डर के साथ साथ वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करते हैं कि वो अच्छे से अपने वर्क को परफॉर्म करे और अपने गोल को अचीव करे, ठीक है। डायरेक्टिंग फंक्शन डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, इंक्रीज एंड टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी, यानी कि डायरेक्टिंग जो होता है ये एम्प्लॉयज़ के अंदर कहीं ना कहीं उनकी बिलोंगिंगनेस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, या फिर उसको दिखाता है कि भाई ये देखो, ये जो इंडिविजुअल्स हैं आपके लिए इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपके लिए इतना वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एबिलिटी है या इतनी कैपेसिटी है कि आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। देन
फोर्थ क्या है हमारा, ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो डायरेक्टिंग है वो क्या हमारी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर बैलेंस बनाने में। डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राइज टू क्रिएट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन डिफरेंट लेवल दे डेवलप्ड डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड द बैलेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड्स इज मेड अप बाय द डायरेक्टिंग फंक्शन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लोग काम करते हैं, तो उनका जो एटीट्यूड्स होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो डायरेक्टिंग क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उनकी हेल्प करती है उनके एटीट्यूड को बैलेंस करने में, ठीक है, ताकि वो उनका जो एटीट्यूड है वो बैलेंस रहे, पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, वो अपने गोल को क्या कर पाएँ, वो अचीव कर पाएँ, ठीक है। देन इसके बाद हमारा फिफ्थ क्या है, हमारा फैसिलिटेट चेंजेस। तो फैसिलिटेट चेंजेस के अंदर देख लेते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, या जैसे कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट का लॉ क्या है कि चेंज बदलते रहना ही हमारी प्रकृति का नियम है, यानी कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि आप देखते हो ना कि भाई आज ये फैशन चल रहा है, कल वो फैशन चल रहा है, ठीक है। तो जो फैशन होता है, वो ट्रेंड होता है, वो चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग और सीजन के अकॉर्डिंग। तो वो जो चेंजेस होता है, तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा अफ्रेड होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, हेजिटेट होते हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करने में। तो जो डायरेक्शन है, यानी कि जो डायरेक्टिंग फंक्शन है, ये हेल्प करता है ताकि उस चेंज को क्या कर पाए, ये एक्सेप्ट कर पाएँ। यानी कि जो मैनेजर्स क्या होता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने में या फिर अडॉप्ट करने में, ताकि वो उस चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट कर पाएँ और अपनी जो परफॉर्मेंस को और बेटर कर पाएँ, ठीक है, और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर पाएँ, परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। तो ये क्या हो गई इसकी हमारी, ओके, तो ये हो गए, तो ये क्या हो गई हमारी इसकी इम्पोर्टेंस। देन इससे कुछ कीवर्ड्स भी हैं, एक बार कीवर्ड्स भी देख लेते हैं। इनिटेट एक्शन का क्या है, हैव टू स्टार्ट द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनिटेट एक्शन के अंदर क्या करते हैं, अपने काम को शुरू करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्या हमारा, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, यानी टू ब्रिंग टुगेदर एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफरेंट प्लान्स थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेट, यानी कि जो प्लान है उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट करा जाए, ताकि जो एम्प्लॉयज़ उनको अंडरस्टैंड कर पाए और सभी एक साथ मिलकर क्या कर पाएँ, उस गोल को अचीव कर पाएँ। देन मीन्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि इंक्रेज करना, ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर पाएँ। ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्रिएट करना बैलेंस को टॉप लेवल से रिलेटेड, यानी कि मिडल और लोअर लेवल के बीच में भी एक प्रॉपर बैलेंस बनाते हुए चलना। फैसिलिटेट टू चेंज, यानी कि उनकी हेल्प करना, जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं उनको अडॉप्ट करने में, ठीक है। सो आई होप आपको जो आज की जो वीडियो थी, छोटी सी वीडियो थी, इसके जो सारे पॉइंट्स हैं या फिर सारी जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो एक बार रिकैप ले लेते हैं कि डायरेक्टिंग हमने देखा कि डायरेक्टिंग क्या होता है, इसका मीनिंग देखा कि जो डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग के ये हमारा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इसके अंदर इंस्ट्रक्ट किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, गाइडिंग दी जाती है, इंस्पायर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो बेस्ट एबिलिटी से अपने वर्क को परफॉर्म कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएँ। दैन उसके बाद हमने इनके फंक्शन देखे कि क्या फंक्शन होते हैं, यस। उसके बाद हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी कि क्या इंपॉर्टेंस होती है। देन तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपने एलिमेंट से, कि जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा कि हमारे स्टाफिंग की तरह ही हमारे डायरेक्टिंग के भी एलिमेंट होते हैं। इसके 4 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, और इन्हीं चारों एलिमेंट से मिलकर हमारा क्या बना है, हमारा डायरेक्टिंग बना है। तो इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो with your friends and colleagues. Bye bye. See you soon in the next video.